ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधाः। हरे कृष्ण। आज हम भगवद गीता के 5वें अध्याय के 22वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक है ये। काफ़ी बार श्रील प्रभुपाद इसको अपने लेक्चर्स में, रूम कन्वर्सेशंस में इधर उधर कोट काफ़ी करते थे इसको। और इस श्लोक में भगवान अब अर्जुन को बता रहे हैं कि ये ही संस्पर्शजा भोगा, अर्थात कि ये जो भोग है, ये भोगा, कि ये जो भोगा का अर्थ होता है एन्जॉयमेंट, कि ये जो एन्जॉयमेंट जो मिलती है कहाँ से मिलती है? संस्पर्शजा, जो सेंसेस, जब सेंस ऑब्जेक्ट्स के संपर्क में आती हैं, जब इंद्रिय विषयों के संपर्क में आती हैं, जब आँखें किसी सुंदर वस्तु को देखती हैं, तो उससे जो एन्जॉयमेंट जो मिलती है, जो मज़ा आता है, दुख योनय एवते, वो दुख का कारण बनता है। वो दुख ही उससे प्रकट होता है और कुछ नहीं होता। दुख योनया, उस सेंस एन्जॉयमेंट की योनि से दुख ही प्रकट होते हैं। आद्य अंतवंतः कौन्तेय, और क्यों होते हैं? क्योंकि उसका जो सुख है, जो सेंस ऑब्जेक्ट से, जो इंद्रिय विषयों से जो मिल रहा है हमें, एक सुंदर स्त्री को देखने से जो हमें सुख मिल रहा है, या हमें एक परफ्यूम सूंघने पे, डियोस लगाकर सूंघने में जो हमें सुख मिल रहा है, इंद्रिय विषयों के संपर्क में आ रही है ना, तो इनसे जो हमें सुख मिल रहा है, इस सुख का शुरुआत भी और अंत भी हो जाता है। ये क्षणिक होते हैं ये। और इसलिए हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, ना तेषु रमते बुधाः, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इसमें रमन नहीं करता। वो बेवकूफ़ नहीं है, वो बुद्धिमान है, वो टाइम वेस्ट नहीं करता इन चीज़ों में। तो ये भगवान यहाँ पर ब्रीफ में बता रहे हैं। भगवान अब ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि जो सेंस ऑब्जेक्ट से जो सुख मिलता है, बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, जो इंद्रिय विषयों से के स्पर्श से जो सुख मिलता है, वो सुख लोअर क्वालिटी का होता है। कल हमने डिस्कस किया था, हायर क्वालिटी का नहीं है। हायर क्वालिटी का सुख तो बुद्धिमान लोग अनुभव करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है न तेषु रमते बुधा, वो अनुभव कर रहे हैं, इसलिए वो इन चीज़ों को आसानी से छोड़ देता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि वो दोनों सुख भी तो एंजॉय कर सकता है जो बुद्धिमान व्यक्ति है। अगर इतना ही बुद्धिमान है, दोनों सुख क्यों नहीं एंजॉय करता? तो दोनों सुख वो इसलिए एंजॉय नहीं करता क्योंकि उसको हायर टेस्ट मिल चुका है, उसको लोअर टेस्ट अपने आप ही छूट जाएगा। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें अगर अभी कोई खिलौना दे दे खेलने को, तो हम क्या उसको खेल पाएंगे? उसमें हमें इंटरेस्ट ही नहीं रहा, हमें लेना देना ही नहीं है उससे कुछ, वो तो लोअर है। हमें एक खिलौना गाड़ी मिल गई, हमें तो असली गाड़ी अभी मिल चुकी है, हमारे पास असली कार है, हम वो खिलौने से क्यों खेलें? कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है ना, उससे कोई लेना देना ही नहीं है। और प्लस दुख योनय एवते, और दुखों का भी कारण है लोअर टेस्ट, ये भी भगवान बता रहे हैं ना यहाँ। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि तो फिर क्या करें? इंद्रियों को इंद्रिय विषयों के संपर्क में ना आने दें? क्या खाना बंद कर दें, या पहनना बंद कर दें, या मतलब चलना बंद कर दें? क्या करें, क्या ना करें? क्या साधु संत नहीं खाते? क्या वो खाते हो तो उनको टेस्ट नहीं आता चीज़ों में? तो क्या करें? मतलब हम ही भोगी हैं क्या साधु संत भोग नहीं कर रहे? मतलब श्री प्रभुपाद भी खा रहे थे, इतनी 56 भोग लगते थे श्री प्रभुपाद को, तो इतना अच्छा खाने को मिलता था और इतना अच्छा रोल्स रॉयस में घूमते थे। तो ये क्या है यार? तो साधु संत भी तो सब भोग कर रहे हैं, वो भी तो इंद्रियों को इंद्रिय विषयों के संपर्क में ला रहे हैं और आनंद भोग कर रहे हैं। लेकिन नहीं, जो सेंट, ट्रू सेंट जो होता है, जो साधु होता है, साधु का लक्ष्य भोग करना नहीं है। उसको वो जो आनंद मिल रहा है, वो यही सोच के चलता है कि ये तो मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों से कभी सुख मिल रहा है, कभी दुख मिल रहा है। वो ना सुख मिलने पे डिस्टर्ब होता है, ना दुख मिलने पे डिस्टर्ब होता है। वो एज इट इज़ अपना चलता रहता है बिना विचलित हुए। और प्लस दूसरा पॉइंट कि उसको गोल भी नहीं है उस सुख को भोग करने का। भोगी का तो गोल ही है, लक्ष्य ही है कि मैं एक रसगुल्ला खाऊंगा या मैं चाउमीन खाऊंगा एक रेस्टोरेंट में जाकर। कोई साधु का, एक असली साधु का थोड़ा ना ये लक्ष्य होता है। उसको तो अपने आप जो मिल जाए ठीक है, नहीं मिले तब भी ठीक है। एरोप्लेन में बैठने को मिल जाए तब भी ठीक है, साइकिल पे पीछे लिफ्ट कोई दे दे तब भी ठीक है।
उसका इस तरह से स्वभाव होता है साधु का। उसका लक्ष्य नहीं है भोग करना, लेकिन भोगी का तो लक्ष्य ही है। और प्लस एक भोगी को जब टेस्ट आता है रसगुल्ले में, वो उस टेस्ट में रमन करता है और उस टेस्ट को याद रखता है और फिर दोबारा वो चीज़ खाने के लिए दोबारा से दुकान से ख़रीद के लाता है। लेकिन जो साधु है, जो प्योर डिवोटी है, वो ऐसा नहीं है। उसको आवेश नहीं चढ़ता, सेंस ऑब्जेक्ट्स के संपर्क में जो सुख मिलता है उसका नशा नहीं चढ़ जाता एक डिवोटी को। भोगी को तो नशा ही चढ़ जाता है ना। ये ज़मीन आसमान का अंतर है। वो अभिनिवेश नहीं आता उसको उन चीज़ों का, क्योंकि उसका आवेश तो भगवान के नाम में है, भगवान में है। और भगवान का नाम इस संसार में कैसे फैलाना है, उस प्रचार के बारे में सोच रहा हो 24 घंटे, इसलिए उसको इन चीज़ों का आवेश नहीं आता। तो अल्टीमेटली यहाँ पर भगवान दुख योनय एवते, ये बताते हुए भगवान ये बता रहे हैं कि जो भोग है, भोग करना निंदनीय है। भगवान यहाँ पर भोग की निंदा कर रहे हैं। एन्जॉयमेंट लेने की जो टेंडेंसी है जीवात्मा की, उसकी निंदा कर रहे हैं। अल्टीमेटली भगवान हमें ही उत्साह दे रहे हैं, एक साधक को उत्साह दे रहे हैं श्लोक के द्वारा कि तुम भोग और इंद्रिय विषयों से अपने को सदैव बचा कर रखो, अननेसेसरली माया से पंगे मत लो। लेकिन पॉइंट ये है कि लोग पूछते हैं कि भोग में दुख कहाँ है। जब हम कुछ अच्छा देखते हैं या अच्छा सुनते हैं, कोई बॉलीवुड या हॉलीवुड का सॉन्ग सुनेंगे या कुछ अच्छी मूवी देखेंगे या किसी अच्छी जगह पर जाएंगे हम, स्वीडन या स्विट्ज़रलैंड, तो मज़ा तो आएगा ही। तो उसमें दुख कहाँ है? तो लेकिन भगवान कह रहे हैं कि नहीं, वो दुख तुम्हें दिखेगा नहीं, क्योंकि भगवत भावना का अभाव है। अभी भक्ति नहीं है इसलिए दिख नहीं रहा, और शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। जब शास्त्र की दृष्टि से देखोगे तब इस संसार में दुख दिखेगा। वो कोई थोपने वाली बात नहीं कही जा रही यहाँ पर। इसलिए कहा जाता है शास्त्रों में कि साधु संग सर्व शास्त्र गए, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु संग करना चाहिए, क्योंकि साधु संग से ही हमें इस संसार दुख दोषानुदर्शनम, गीता में भगवान आगे कहेंगे ना कि इस संसार के दुखों का हमें दर्शन होगा जब हम साधु संग में आएंगे। साधु संग के एसोसिएशन में, संग में जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो हमें दुख दिखेंगे। ऐसे दुख नहीं दिखेंगे क्योंकि अभी हम अंधे हैं, धृतराष्ट्र ही हैं हम सब। तभी तो गीता हम सबको पढ़नी चाहिए। कोई केवल धृतराष्ट्र को नहीं सुना रहे संजय। और भगवान कह रहे हैं आद्यंतवंतः, कि इसका आदि भी और अंत भी है। इस भोग का, इस एन्जॉयमेंट का, जो सेंस ऑब्जेक्ट से जो एन्जॉयमेंट मिलती है, उसका आदि भी अंत भी है। क्यों है? क्योंकि अगर आदि और अंत नहीं होता, खासकर अंत नहीं होता, तो जीवात्मा उसमें लगी रहती भोग करने में और कभी दोबारा भगवत धाम जाना का सोचती नहीं। इसलिए भगवान ने उसका अंत भी रख दिया है, उसको क्षणिक बना दिया है, टेम्परेरी बनाया इन वस्तुओं को। उनके उससे जो सुख मिल रहा है उसको भी टेम्परेरी बनाया, ताकि जीवात्मा इसको छोड़कर भगवान के पास वापस जाने का सोचें। तभी तो भगवान ने गीता बोली। भगवान की गीता बोलने का उद्देश्य यही था कि सभी जीवात्माएं वापस बैक टू गॉड एट जाएँ। और यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं कि यही समस्पर्श जा, तो स्पर्श क्या है? स्पर्श केवल हाथ से नहीं होता या जीवा से नहीं होता, स्पर्श आँखों से भी होता है। देख के आदमी स्पर्श कर लेता है, सूंघ के आदमी स्पर्श कर लेता है। मतलब अगर आपने देख लिया अपनी भोग दृष्टि से किसी वस्तु को, तो वो स्पर्श हो गया। वो जब नित्य के चक्र में फंस जाएंगे हम। इसलिए तो महाप्रभु ने जब छोटा हरिदास को रिजेक्ट किया, तो महाप्रभु ने फिर सबको ये इंस्ट्रक्शन दी कि सपने में भी स्त्री का दर्शन नहीं करना। जो सपने में कौन सा इंद्रिय विषयों के संपर्क में आ रहे हैं और इंद्रियां यूज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे। कहने का अर्थ ये है कि थॉट्स में भी हमें प्योर होना है। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने का उत्साह दे रहे हैं भगवान इस श्लोक के द्वारा एक साधक को। न तेषु रमते बुधा, न तेषु रमते बुधा का अर्थ है कि ऐसा जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इन संसार के भोगों में रमन नहीं करता, उसके मज़ों में मज़ा नहीं लेता। क्यों? क्योंकि जो बुधा जो है, बुधा का अर्थ है वो रसिक भक्त है, तभी वो रमन कर रहा है, रमते बुधा। इसलिए शिल प्रभुपाद भी इसके तात्पर्य में कोट कर रहे हैं श्लोक, रमन्ते योगिनो अनन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परम ब्रह्म अभिधीयते। अर्थात योगी जन परम सत्य में रमन करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, उनको हायर टेस्ट मिलता है। और क्योंकि उनको हायर टेस्ट मिला, वो रसिक लोग जो हैं, पिबतम भागवतम रसमालयम, जो भगवान का रस, भक्ति का रस अनुभव करते हैं, भागवतम और भक्ति शास्त्रों में रस जिनको मिल चुका, वो इन चीज़ों में फिर छोटी चीज़ों में नहीं जाता।
और फिर शिल प्रभुपाद भागवतम से कोट करते हुए ये श्लोक बोल रहे हैं कि नायम देहो देहो भाजम निर्लोके कष्टान कामान अर्हते विर्भुजाम। ये भगवान ऋषभदेव की टीचिंग्स कि इसमें भगवान ऋषभदेव कह रहे हैं कि हे पुत्र, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो सुअरों को भी प्राप्त है। मतलब ये जो हम जो सेंस एंजॉयमेंट के पीछे भाग रहे हैं वो तो सभी योनियों में है अवेलेबल। इसलिए हमें मनुष्य जीवन में इन सेंस ऑब्जेक्ट से सुख प्राप्त करने का अपना लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, इनमें रमन नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए इन चीज़ों को। अर्थात इनमें टेस्ट नहीं लेना चाहिए। टेस्ट कैसे ना दें, हायर टेस्ट की जब प्राप्ति होगी तो अपने आप टेस्ट इसमें छूट जाएगा। तो ये इस श्लोक का यहाँ पर आशय है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की